भक्ति का सुंदर निरूपण। जब भक्त के तर्कों ने ज्ञानी को किया निरुत्तर। रात को उद्धव की मुलाकात नंद बाबा से हुई। बाबा कन्हैया की बाल लीलाओं को याद करते हुए रोने लगे। उद्धव बोले, बाबा आप बेकार में ही रोते हो। आप जिस कृष्ण के लिए रोते हो वह तो आपको छोड़कर चला गया। आप परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करो। ब्रह्म तो घट घट व्यापी है, उसकी ना कोई माँ ना कोई पिता। बाबा जैसे प्रत्येक लकड़ी के अंदर आग समाई है, ऐसे ही वह सभी के अंदर है। जहाँ आपकी प्रीत भावना प्रकट हो जाए वहाँ प्रकट हो जाते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें वो नहीं। जैसे कोई कुम्हार बर्तन बनाता है तो तरह तरह के नाम, आकार व रूप के बर्तन होते हैं, पर तत्व तो एक ही है। इसी प्रकार श्री कृष्ण तो एक है, पर वे सब में विराजमान है। बाबा बोले, उद्धव तेरो ये उपदेश मेरी समझ में न आवे। कभी तू कहता है मेरा पुत्र भगवान है और वह घट घट व्यापी है, तो एक बात बता, किसी का पागल पुत्र जो एकदम निकम्मा हो, निखट्टू हो, आवारा हो, धरती पर भार हो, यदि ऐसा पुत्र भी घर छोड़कर चला जाए तो उसके माता पिता की हालत कैसी हो जाती है। उसका तो वह भी प्राण प्रिय लगता है, और हमारा तो कृष्ण जैसा बेटा जिसे तू भगवान कह रहा है इतनी लीलाएं दिखाकर हमसे दूर चला गया है, तो हम कैसे विस्मरण करते हैं। और दूसरी बात, भगवान तो जन्म मरण से छुड़ाने वाला होता है, और मेरी यशोदा ने तो उसी को बांध दिया था। भगवान तो योगियों के भी ध्यान गम्य व परम शांत होते हैं, जबकि वे तो महान नटखट था, घर घर में ग्वालिनों के मटके फोड़ता था। ना जाने कैसे तू उसे भगवान मानता है, पर ये बता कि हम भगवान जैसे पुत्र को कैसे भूल सकते हैं। हमने तो उसकी रूप सुधा का पान किया था। अरे जिन हाथों ने उसे चलना सिखाया, गोद में उठाया, वे हाथ कैसे मान लें कि उसका कोई आकार नहीं। उद्धव जी नंद बाबा की बातों को चुपचाप सुन रहे हैं विस्मय से। स्वयं को ज्ञानी कहने वाले उद्धव जी आज एक ब्रजवासी के आगे अज्ञानी की तरह चुप हैं।